अच्छा जी सुने, सबसे पहले तो किधर से लोग हैं? लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मीडिया की टीम, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के इन्फॉर्म कहते हैं, ये भी जंग लड़ने वाले हमारे लोग हैं जिनको पता चला गया। इससे पीछे पिशावर किधर चला गया? पिशावर के लोग ये टेयर गैसिंग से तो नहीं डर गए? और मरदान पीछे, आगे शेखपुरा पीछे बैठा, शेखपुरा उधर, और ये हमारा बैठा हुआ है आगे बेचारा मुजफ्फरगढ़, ये मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद हो गया। ये सारा धीर है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा जी खामोशी, जो बाहर भी, जिनको मैं देख नहीं सकता, जो मुझे देख रहे हैं, जो बाहर हमारे तरीके साहब के टाइगर बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी आज मैं सलाम कर रहा हूं। 400 किधर? अच्छा 400। अच्छा जी सुने आप, खामोशी, देखिए कोई नारे नहीं, अभी नारे नहीं, अभी नारे। 10 मिनट रह गए हैं। मेरे पाकिस्तानी और कारकुनों से मेरी बात अभी नहीं। देखिए हमारा मुल्क आज उधर खड़ा, वो दो रास्तों के बीच में खड़ा हो गया। एक बस आए सर, सुन लिया मैंने, सुन लिया। एक तरफ तबाही का रास्ता, एक तरफ जंगल का कानून और तबाही का रास्ता, एक तरफ जुल्म और नाइंसाफी का रास्ता, एक तरफ वो रास्ता जिधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौम ताकतवर मुजरिमों को नहीं पकड़ती, ताकतवर जुर्म करने वालों को जेलों में नहीं डालती, सजा नहीं देती, और सिर्फ कमजोर चोरों को पकड़ती है, वो तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। 1500 साल पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौम जिधर जुल्म होता है और नाइंसाफी होती है, और फिर से मैं कहता हूं, ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, इसको जुल्म का निजाम कहते हैं। ताकतवर मुजरिम एक माशरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो यहां से पैसे चोरी करके बाहर बेचता है, चोरी का नुकसान, और फिर जब मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर बेचता है डॉलर लेके, दूसरा नुकसान करता है। डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है। जब रुपया गिरता है तो जो भी चीज आप बाहर से मंगवाते हैं, तेल, बिजली, गैस, कोयला, वो सब महंगी हो जाती है। वो जब महंगी होती है, मुल्क में महंगाई हो जाती है, और मुल्क में महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ जाती है। तो ये जो ताकतवर डाकू है, ये जो बड़े बड़े अरबों रुपयों की इन्होंने प्रॉपर्टीज बाहर खरीदी हुई हैं, ये आपको एक पटवारी से, एक थानेदार से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब पटवारी और थानेदार चोरी करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 भैंसे खरीद लेगा, चलो घर ठीक कर देगा, लेकिन बाहर तो नहीं पैसा भेजता। जो ताकतवर लोग जब मुल्क में चोरी करते हैं, वो मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, जो आज पाकिस्तान का है। हम IMF से सिर्फ 6 अरब डॉलर उनसे हम कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों का 10.4 अरब डॉलर दुबई में प्रॉपर्टीज पे पड़ा हुआ है। समझ जाए कि यहां से पैसा बाहर जाता है डॉलर्स में। नवाज शरीफ का अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज है लंदन में, यहां से पैसा चोरी होकर बाहर गया। इनकी तो वहां कोई बिजनेस नहीं थी, यहां से पैसा चोरी किया, बाहर भेज दिया, दुगना नुकसान किया।
इसलिए मेरे नबी ने कहा था कि बड़ा चोर, बड़ा डाकू, मुजरिम जब वो चोरी करता है और माशरा उसको नहीं पकड़ता, मुल्क तबाह हो जाता है। आज अगर मगरिब में चले जाएं तो किसी की मजाल नहीं है कि किसी गरीब कमजोर की जमीन पे कब्जा कर ले, क्योंकि वह इंसाफ है। वहां कोई कब्जा ग्रुप नहीं मिलता, क्योंकि कमजोर को ताकतवर से उनका कानून उनकी हिफाजत करता है। कहीं मजाल नहीं है यूरोप में, अमेरिका में कि वो एक बेवा की जमीन पे ताकतवर कब्जा कर ले, क्योंकि इंसाफ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। बस 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 बस, अभी नहीं, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए। सुनो जरा, मेरा काम है आप लोगों को अपने दीन के मुताबिक समझाऊं कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। नमाज में फिर अल्लाह से एक चीज क्या मांगते हैं हम, बताओ? या का नाबुदो या का नस्ताईन नहीं मांगते। वो हम दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे से तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। वो हम अपनी आजादी का दावा करते हैं कि अल्लाह हम अपनी एक इंसान को गैरत देता है, या का नाबुदो या का नस्ताईन, कि अल्लाह हम किसी इंसान के सामने हाथ नहीं झुकाते, हम तेरे से मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा मतलब है ये। लेकिन हम मांगते हैं एक चीज है, वो क्या मांगते हैं? हम एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह उसके ना उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, और अल्लाह से ये भी कहते हैं कि उनके रास्ते नहीं जो तबाही का रास्ता है। ये 2 रास्ते। नौजवानों ये सुन लो, आप जिंदगी में कितना ऊपर जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा कि क्या आप वो उस रास्ते पे हैं, और वो रास्ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि वो चलते फिरते कुरान थे। वो सीधा रास्ता कुरान में लिखा हुआ है, और कुरान की जो चलता फिरता कुरान के ऊपर अमल करते थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसलिए अल्लाह में हुक्म करता हूं कि जिंदगी से सीखो, शरिया पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, क्योंकि वो हमारी बेहतरी है। याद है, याद रखें, अल्लाह खुद कफील है, अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं हम अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं, हम अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं, हम मुश्किलों का सामना करते हैं लेकिन दलेरी से, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी मुश्किल होगी, जिस आदमी को अल्लाह में ईमान हो, उस सारी मुश्किलों का मुकाबला कर सकता है। मैं जब क्रिकेट खेलता मैदान पे उतरता था, मैं सारी फील्ड मुखालिफ को देखता था और मैं समझता था कि इनमें से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि और अब जब ये मैं 12 जमातों की पीडीएम और इनके साथ जो पीछे इनके हैंडलर बैठे हुए हैं, मैं जब इन सबको देखता हूं तो वो कहते हैं कि जी लाल हमने कांटा डाल दिया इमरान खान पे। मैं इनको समझाता हूं, बेवकूफो, कांटा सिर्फ अल्लाह डाल सकता है, इंसान नहीं डाल सकता। क्योंकि सुने 2 मिनट रह गए, क्योंकि अल्लाह पे जब आपके ऊपर ईमान हो वो आपको आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद कर देता है। वो आपकी आजादी का दावा है। खौफ से, फिरौनों से, मुल्क के वक्त के यजीदों से आप आजाद हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि कभी ना भूलें कि जो नारे पे ये बना था पाकिस्तान का मतलब क्या, और फिर ये भी कि हम सब का रिश्ता क्या है, कि हम सब बस बस सुनो खुलने लगा रोजा। सुनो मेरी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है, इंसान को गैरत देता है, क्योंकि बेगैरत आदमी कभी बड़े काम नहीं कर सकता। गैरत, आपका दीन आपको गैरत देता है, और इससे पैसे का कोई ताल्लुक नहीं होता, अमीरी गरीबी की। असल में तो अमीर होता ही हुआ है जिसमें गैरत हो, जिसकी ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, डरा नहीं सकता, वो गैरतमंद आदमी होता है। जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, जो कभी झूठ बोलने से डरता है क्योंकि उसकी गैरत चली जाएगी, जो रिश्वत लेते हुए डरता है क्योंकि उसे खौफ खुदा है, और उसको डर होता है कि जब मैं किसी से गलत काम करूंगा मेरी गैरत को
नुकसान पहुंचेगा। याद रखें, बड़ा आदमी, बड़ा इंसान कभी बेगैरत नहीं होता। बड़ा अल्लाह जब जिसको इज्जत देता है, बड़ा मुकाम देता है, वो हमेशा गैरतमंद होता है। और जो कौम जो हमने पाकिस्तान बनाना है, वो जब एक कौम दूसरी कौमों से भीख मांगती है, वो अपनी गैरत खो बैठती है। कौमी गैरत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में उन अरबों को दिया था, जिनकी हैसियत नहीं थी, उनको दुनिया की इमामत करवाई थी। अल्लाह ने उनको दुनिया की इमामत करवाई थी। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई थी, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ बैठे थे, बड़े इंसान बन गए थे। इंसान को पर लग गए थे। जो मौलाना रूमी कहते हैं कि जमीन पे क्यों चूटियों की तरह रेंग रहे हो, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए। हम सबको पर दिए, और पर देने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह आपको समझना पड़ेगा। गैरतमंद इंसान को पर होते हैं, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, हाथ नहीं फैलाता, झूठ नहीं बोलता, करप्शन नहीं करता। और आप हैं इंशाल्लाह मेरी वो टीम जो इस पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद करेगी, पाकिस्तान से ज्यादा। दुआ कर ले, अजान होगी, दुआ कर ले। नंबर 1 कि अल्लाह, हाथ उठाओ कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना। आमीन। अल्लाह पाकिस्तान में एक अदल और इंसाफ का निजाम लेके आ, जो लोगों को आजाद कर दे। और अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना कि कोई इंसान या कोई पाकिस्तान के अंदर इंसान भूखा ना सोए। और आखिर में, और यहाँ दीर के लोग बैठे हैं, आपको ज्यादा इसका आपको समझ होगी कि वो मुल्क हो जो हमारे नौजवानों को बाहर नौकरियां ढूंढने ना जाना पड़े, बल्कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन। पाकिस्तान में